मजदूरों को गांव हमारे भेज दो सरकार, सूना पड़ा घर द्वार। नमस्कार, स्वागत है आपका R9 टीवी के इस खास पेशकश में। मैं हूं आपके साथ श्वेता भट्टाचार्य। देश में लॉकडाउन 4 लग चुका है। केंद्र सरकार ने चौथे लॉकडाउन में शर्तों के साथ काफी रियायतें दी है। बस सेवा, सर्विस सेंटर, दुकानें, सरकार ने सभी को खोलने की अनुमति दे दी है। कह सकते हैं लॉकडाउन का चौथा चरण लोगों के लिए राहत लेकर आया है। लेकिन इस राहत वाले लॉकडाउन में मजदूर अभी भी परेशान हैं। जी हाँ, पैदल चलने को मजबूर हैं। ये मजदूर 2 महीने से सड़कों पर भटक रहे हैं। मजदूरों को गांव हमारे भेज दो सरकार, सूना पड़ा घर द्वार। मजदूर की स्थिति जैसी लॉकडाउन 1 में थी, वैसी ही स्थिति लॉकडाउन 4 में भी है। वो अभी भी उसी तरह पैदल चल रहे हैं, धूप में भूखा प्यासा सड़क नाप रहे हैं। कहने के लिए तो सरकार की तरफ से बस और ट्रेन चलवाई गई हैं, लाखों मजदूरों को घर भी पहुंचाया गया है, लेकिन हजारों की संख्या में प्रवासी मजदूर सड़कों पर पैदल चलने को विवश हैं। मैं हताश हूँ, मैं निराश हूँ, तुम्हारे कूचों से निकला मैं मजदूर बदहवास हूँ। यूपी पुलिस कहती है कि अब आप दिल्ली में जाओ, दिल्ली की पुलिस कहती है वहां जाओ, अब हमें बीच में यहाँ बिठा के रख दिया है। मैं नौकर हूँ, मैं माली हूँ, जिंदगी का शतरंज हारा हुआ खिलाड़ी हूँ। मैं मेहतर हूँ, पहरेदार हूँ, समाज का अछूता विचार हूँ। मैं मुकद्दर से लाचार हूँ, किस्मत से बेकार हूँ। अनदेखी का शिकार हूँ, मैं मजदूर गुस्से का ज्वार हूँ। बाहर में कितना दिन रहेगा बिना पैसे के पास? पैसा ना रहते तो खाना नहीं मिलता, और कौन कितना टाइम मदद करेगा? अमीरों की लाई बीमारी ने जब गरीबों के घर बिगाड़े, नागरिकों के कर्तव्य के बीच जब आई भूख आड़े, जिन पर मैंने भरोसा किया जब छूट गए वो सारे सहारे, तब कंधों पर जिम्मेदारी की पोटली बांधी मैंने शहर के शहर लांघे। जो होगा देखा जाएगा, मरेंगे तो मरेंगे, जिएंगे तो जिएंगे। कोरोना तो ऐसे सबको बर्बाद ही कर रहा है। सिस्टम ने तो बातें बड़ी बड़ी हाकी, टीवी अखबारों पर भी देखी बस ट्रेनों की झांकी। भरोसा कर जब मैं घर से निकला तो ना बस मिली ना गाड़ी, पैर ही बने मेरी सवारी। पैसा वैसा कुछ भी नहीं है, ना खाने का सामान है, इसलिए निकल गए घर जाने के लिए। जंगलों को शहर बनाकर अकेली ही गांव की ओर चला, चलते गए कदम बढ़ता गया काफिला। बीच सफर में भूखा प्यासा पैदल ही नापता रहा रास्ता। हम घर जाना चाहते हैं सर, अभी हमको खाने का व्यवस्था कुछ का व्यवस्था नहीं है यहाँ। मगर तपती सड़क पर कब तक चलता, टूटता बिखरता हौसलों से कब तक लड़ता। देख सिस्टम की बदइंतजामी का भयावह मंजर, बह गया मेरे जज्बातों का समंदर। 5-7 गाड़ी गई, उसके बाद एक गाड़ी भी नहीं जा रही, फिर डंडे मार रहे ऊपर से। हार गया मैं, उमड़ रहा है आंखों में सैलाब, पूछ रहा है मेरे बच्चों की संवेदनाओं का ज्वार। कब रुकेगी हमारे बहते आंसुओं की धार, मीलों की दूरी पैदल नाप थक गए हमारे कदम। हे ऊपर वाले अब तो कर दो रहम। ऐसा कोई भी बड़ा शहर नहीं जहां से मजदूर ने पलायन न किया हो। दिल्ली, मुंबई, चंडीगढ़, हर शहर से मजदूर ने अपने गांव का सफर शुरू किया। मजदूर के सामने घर की डगर में मुसीबतें बहुत हैं, मगर इनका सफर जारी है।
प्लेटफार्म पे आए, वहाँ पे हमको चेक किया। चेक करके जब हम बाहर निकले तो बाहर हमें बस में बिठा दिया। तो बस हमको यहाँ पे छोड़ के गई है। सर निकलेंगे, जैसे जाएंगे वैसे जाएंगे, क्या करेंगे, आयु मन नहीं तो है हमको। मगर ऐसे मरना होगा कभी सोचा न था। कोसों मील की मंजिल नंगे पैर ऐसे नापनी होगी कभी सोचा न था। जिस शहर को बसाया एक दिन ऐसे बिछड़ना होगा कभी सोचा न था। तो आ रहे हैं, काम मिलेगा तो यहाँ रुकेंगे, नहीं काम मिलेगा तो मैं तो घर जाऊंगा। काम मिलेगा तो यहीं रहेंगे, नहीं मिलेगा तो प्रशासन से यही शिकायत है कि हमको यूपी भेजना जाए। लाखों प्रवासी मजदूर अपने घर पहुंच चुके हैं तो हजारों ऐसे भी हैं जो अभी तपती सड़कों पर आगे बढ़ रहे हैं। दिल्ली, पटना, मुंबई, बेंगलुरु, देश का कोई भी कोना ऐसा नहीं जहां से प्रवासी मजदूर ने पलायन न किया हो। लॉकडाउन 4 का आगाज हुआ तो दिल्ली में काम करने वाले प्रवासी मजदूरों के बीच यूपी बॉर्डर पर बस के इंतजाम की अफवाह फैल गई। अपना सामान उठाए हजारों की तादाद में मजदूर गाजीपुर बॉर्डर की ओर पैदल ही निकल पड़े। कोई चने लेकर पूरा सफर काटने के लिए चल पड़ा तो कोई पानी की बोतल के सहारे पैदल ही निकल पड़ा। जीत कुमार नाम से सीतामढ़ी जिला जाना है। बिहार, सीतामढ़ी जिला, बिहार। चल रहा हूँ मैं आराम से, ठीक है, लिखते रहिए। सीतामढ़ी जिला जाना है, सीतामढ़ी जिला। जैसे तैसे मजदूर गाजीपुर बॉर्डर पहुंचे। देखते ही देखते बॉर्डर पर एक पूरा गांव बस गया। गाजीपुर की तरह विनोद नगर में भी घर जाने की आस में जब हजारों मजदूर सुबह ही सड़कों पर निकले तो वहाँ भी मजदूरों का रेला जम गया। बैगों में अपना घर भर मजदूर सड़कों पर बैठ गए। आया हूँ 4 बजे सुबह में यहाँ पहुँच गया था। हाँ जी, मैं आए थे तो मेरे से पहले भी बहुत सारे लोग यहाँ नंबर में लगे हुए थे। बताइए वो कितने बजे रात के आए हुए थे। मुंबई सेंट्रल स्टेशन पर भी मजदूरों का जमघट लग गया। स्टेशन परिसर के बाहर हजारों प्रवासी मजदूर पहुंचे। मजदूरों के साथ साथ छोटे छोटे बच्चे भी थे। इनमें से अधिकांश पहले ही स्पेशल ट्रेन में रजिस्ट्रेशन करवा चुके थे, लिहाजा पुलिस ने नाम पता जांचकर उन मजदूरों को स्टेशन के अंदर जाने दिया। 8 दिन से जा रहे हैं और बॉम्बे के साउथ एरिया से, सेंट्रल से, पूरे मुंबई से जा रहे हैं। अभी दरभंगा के लिए 12 बजे एक ट्रेन है, उसके लिए अभी 16 से लोग हम भेज रहे हैं। गुजरात के अहमदाबाद में फंसे मजदूर गांव जाने के लिए घरों से बाहर निकले तो पुलिस ने उन पर लाठीचार्ज कर दिया। पुलिस और मजदूरों के बीच छिटपुट हिंसक झड़प भी हुई। बाद में पुलिस के वाहनों में भरकर उनको क्वारंटीन सेंटर भेजा गया। पंजाब से यूपी बिहार की ओर निकले मजदूरों को सोनीपत में रोक दिया गया। प्रवासी मजदूरों का कहना है वो घर जाना चाहते हैं मगर कोई इंतजाम न होने के चलते फंसे हुए हैं। कुछ खाने को मिल नहीं रहा है। 8-10 दिन चलते चलते हो गए, पैर साले सूज गए थे, आले पड़ गए, क्या करूं। जहाँ जाता हूँ तो यहाँ बॉर्डर पे आया हूँ, यहाँ पुलिस मार मार के डंडों से भगा रही है। मेरे पास छोटे छोटे भी बच्चे हैं, कहीं काम धंधा लगता नहीं है, बच्चे को खाने पीने की बड़ी परेशानी हो रही है। गाँव जाते हैं तो पुलिस वाले नहीं जाने देते हैं। सैकड़ों की संख्या में मजदूर परिवार सोनीपत में फंसे हुए हैं। नासिक से भी प्रवासी मजदूरों का रेला गांव की ओर निकला।
मजदूरों के साथ महिला श्रमिक भी पैदल सफर करने को मजबूर है। पैदल आए, मेहनत इतना करके क्या कहूँ मैं। कितना पैदल, कहाँ से पैदल आए थे आप? सूरत स्टेशन। सूरत से। तो अभी यहाँ से कहाँ जाना है आपको? हमको कानपुर जाना है। कानपुर जा रहे हैं, पैदल आए हैं बॉर्डर तक, तब यहाँ हमको मिली सरकारी बस मिली, तब यहाँ से आए। यहाँ पैदल सफर कर रहे मजदूरों को प्रशासन बसों में बिठाकर बॉर्डर तक पहुँचा रहा है। कैसे भी सफर तय कर हजारों मजदूर घर जाने को बेताब है। मजदूर परिवार भारी भरकम किराया देकर मुंबई से पटना पहुँचना चाहते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, R9 टीवी। मीलों का सफर तय कर सैकड़ों प्रवासी मजदूर गाजियाबाद पहुंचे। यहां उनके लिए ट्रेन का इंतजाम किया गया था, लेकिन उससे पहले जब सफर की प्रक्रिया शुरू हुई, श्रमिकों का वेरिफिकेशन किया गया तो प्रशासन की बदइंतजामी सामने आ गई। गाजियाबाद में उमड़ा मजदूरों का सैलाब। बस की छत पर मजदूर ही मजदूर। रामलीला मैदान में मजदूर ही मजदूर। कोई दिल्ली से आया है, कोई फरीदाबाद से आया है, कोई गुरुग्राम से आया है तो कोई पंजाब से पहुंचा है। मजदूरों के सैलाब का ये नजारा गाजियाबाद के रामलीला मैदान का है। इतनी भारी संख्या में रामलीला मैदान पहुंचे मजदूर लॉकडाउन में थम चुकी जिंदगी की लीला को रफ्तार देने पहुंचे हैं। जहां तक नजर जाएगी आपको चेहरे पर मास्क और सिर पर गमछा बांधे मजदूर ही नजर आएंगे। दरअसल अलग अलग जगहों से गाजियाबाद पहुंचे इन प्रवासी मजदूरों को ट्रेन से बिहार जाना था, लेकिन सफर से पहले मजदूरों की थर्मल स्क्रीनिंग और पेपर वेरिफिकेशन के लिए उन्हें रामलीला मैदान में रोका गया। दिल्ली एनसीआर सहित गाजियाबाद में लगातार मजदूर पलायन कर रहे थे, जिसके चलते उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने साफ आदेश दिए कि इनका प्रबंध किया जाए, इनको गंतव्य स्थान तक पहुंचाया जाए। ऐसे में आपको मैं दिखाना चाहूँगा, ये तस्वीरें हैं वो काफ़ी बेहवा करने वाली तस्वीरें। आप देख सकते हैं किस तरीके से आज हज़ारों की संख्या में यहाँ मजदूर पहुँचा हुआ है। सुबह से ही कुछ लोगों का ये भी कहना है कि ना तो खाने का इंतज़ाम है, ना पीने का इंतज़ाम है, ना खाना मिल पा रहा है। छोटे छोटे बच्चे हैं, आप देख सकते हैं किस तरीके से इंतजार कर रहे हैं। सैकड़ों की संख्या में प्रवासी मजदूर रामलीला मैदान पहुंचे तो प्रशासन के हाथ पांव फूल गए। आला अधिकारियों के सामने ही सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ती रही। लगातार इस तरीके की तस्वीरें यहाँ गाजियाबाद के रामलीला ग्राउंड में देखी जा रही है। कहीं ना कहीं प्रशासन को और शासन को इस ओर भी ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि जो मजदूर है वो भूखा है, प्यासा है। इस दौरान मजदूर तपती धूप में भूखे प्यासे अपनी बारी का इंतजार करते रहे। वेरिफिकेशन के दौरान मजदूरों ने बताया कि प्रशासन की ओर से कहीं भी उनके खाने के लिए कोई व्यवस्था नहीं की गई। गाजियाबाद के रामलीला मैदान तक भूखे पेट ही सफर किया। सर कहाँ जाना है? हमें बिहार जाना है सर। बिहार जाना है। छोटे छोटे बच्चे हैं आपके साथ में, खाने का क्या प्रबंध था? सर तब अभी तक चले, अभी तक लाइन में लगे, कम से कम 3-4-5 घंटे हो गए, अभी तक नहीं मिला का। क्या कह रहे हैं ये? अभी तक नहीं है मिला कागज सर। खाने का इंतजाम हुआ? खाने के सर अभी कुछ नहीं खाए हैं। कोई खाने का इंतजाम नहीं। तो क्या आप दोबारा गाजियाबाद आना चाहेंगे? अब सर ऐसा रहेगा तो कभी नहीं आएंगे सर। गाजियाबाद से अनिल चौधरी, R9 उत्तर प्रदेश। मजदूरों को गांव हमारे भेज दो सरकार, सूना पड़ा घर द्वार।